कर देखना, गांव में कभी किसी के कच्चे मकान थे तो सोचा था एक कमरा ही पक्का हो जाए, और पक्के के बाद अब कोठी भी हो गई तो भी सबर नहीं है, बोले ये कॉलोनी खराब है, दूसरी अच्छी कॉलोनी में चल। अरे मकान बदल लोगे, मन बदल लो तो यही कॉलोनी स्वर्ग हो जाएगी। लेकिन नहीं, आदमी ने जितनी शक्ति, जितनी ऊर्जा, जितनी संपत्ति बाहर के परिवर्तन में लगाई है, इतनी आत्म परिवर्तन में लगा लेता तो परमात्मा बन जाता। आत्म परिवर्तन में बने, अपने नजरिया को बदलो। क्या करोगे मकान बदल कर? लोग कहते हैं बढ़िया कोठी होना चाहिए। सच बताना, आप लोग मकान क्यों अच्छा बनवाते, कोठी क्यों अच्छी बनवाते? लोग क्या कहेंगे, किस जगह रह रहे हो? अरे लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों को क्या है, लोग तो बेईमान हैं, लोग तो कुछ भी कहेंगे। लेकिन ये सोचो, इतनी ऊर्जा क्यों लगाना इसमें? क्योंकि इतनी ऊर्जा में से आंशिक ऊर्जा भी अपने मकान को, इस मकान को, इस मन को मंदिर बनाने में लगा देते तो वास्तव में हम परमात्मा हो जाते। आज आदमी ने बाहर के बहुत परिवर्तन किए हैं, कपड़े, खाना, रहन सहन, सब कुछ बदल दिया, लेकिन मन तो वही कबाड़ का कबाड़ है। मन तो मधुमक्खियों का छत्ता हो गया, मन एक थोड़ा हो गया है जिसमें दिन रात तकलीफ ही रहती है। माऊजी कह रहे कचड़ा ही कचरा है। ध्यान रखना, कचड़ा आज निकल सकता है, बाहर के कचड़े को निकालने के लिए ट्रॉलियां चाहिए, अंदर के कचड़े को निकालने के लिए हमारी शैली चाहिए, हमारे सोच की शैली चाहिए। हम कभी ये नहीं सोचें कि हमें बहुत बड़ा सत्ता मिल जाए। आपने इतने बड़े बड़े महल देखे होंगे, क्या लिखा है, क्या देखा है? आप लोग कहते क्या महल बनाया, क्या ताजमहल बनाया? हमने कहा ताजमहल बनाया, यही छोड़ गया। इतनी शक्ति और इतनी सेनाओं की ऊर्जा लगाई, इतनी संपत्ति लगाई, आज भले लोग याद करते हो, लेकिन जीव कहाँ जाता है? हम हमेशा सोचें कि हम बाहर से नहीं, अंदर से सुंदर हो जाएंगे, और अंदर से सुंदर होने के लिए क्या करना है? आकांक्षा नहीं करनी है, शंका नहीं करनी है, और क्या करना है? बाहर के 4 गुण, 8 गुणों में से बाहर के 4 हैं, अंतरंग के 4 हैं। आप यहाँ किसी से रोज फरमाइश करने लगो तो आपसे लोग दूर हो जाएंगे, और जीवन में रोज फरमाइशें हैं, रोज इच्छाएं हैं। एक बूढ़ी महिला गरीब थी, उसने एक बाजूबंद, जीवन भर की कमाई से एक बाजूबंद बनवाया। अब तो बाजूबंद समझते नहीं लोग, हाथ में पहना जाता है। हमारे जितने पहनावे थे सब में स्वस्थ करने के कारण थे। पैर में चूड़ा पहनती थी औरतें, मोटे मोटे चांदी के, वो हमारे पॉइंट को दबा के ऐसे रखते थे, कभी जीवन में कमर दर्द नहीं होता था। हमारे आज इतने सारे आभूषण थे कि कभी आपको कमर दर्द, पैर दर्द, घुटना खराब ही नहीं हो सकते थे, सर्वाइकल कभी नहीं हो सकता था। महिलाएं इतनी इतनी मोटे कान गले में पहनते थे, कान में पहनते थे। आपको पता, पैर में जो बिछिए तक पहने जाते हैं, इससे पैर पेट खराब नहीं होता था। लेकिन आज हमने सब शौक से उतार के रख दिए। सीता जी को जब रावण ले गया था तो सीता जी ने बाकी आभूषण फेंके थे, लेकिन सुहाग के चिन्ह नहीं फेंके थे। आज महिलाओं ने शौक से सब कुछ अपने आप से, आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं, बुंदेलखंड के हैं तो बचा रखा है, थोड़े बहुत बचा रखे हैं, नहीं तो आजकल तो सबने शौक से उतार दिए। पहले कांच की चूड़ियां जब उतरती थी जब दुख पड़ जाता था, पहले बाल जब कटते थे जब पति वियोग हो जाता था, मान लो दुख। हालांकि मान्यताएं थी, लेकिन आजकल तो औरतें बाल सेट कराने जा रही हैं। हमने कहा घर तो सेट नहीं हो रहा, बाल सेट कराने जा रहे। सोच करके देखना, कभी बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्या बाल सेट कराना? आप लोग सौभाग्यशाली हैं, बाल आपकी शोभा है। लेकिन आज सच पूछो, भौतिकता की अंधी दौड़ में हमें सिर्फ हमारा धर्म और आध्यात्मिक कविताएं, पूजाएं सिर्फ मंदिर में जिनवाणी के अंदर रह गई।
हम फिजूली मान्यताओं को हटाएं। हमारे जीवन में क्या आकांक्षा, आज आकांक्षाओं के कारण जितनी परिवार में टूट रहे हैं, परिवार तलाक हो रहा है, उसका क्या है? बाहर की मांगे इतनी हो गई हैं, ये चाहिए, ये नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे कुछ भी कहने दो, हमेशा ध्यान रखना। मैंने आपसे बताया परिस्थितियां बीच में बहुत प्रतिकूल थी, लेकिन किसी ने हमसे ये भी कह दिया कि क्यों तुम्हारे पास ये चीज नहीं। हम कहते थे हमें इसी में आनंद आ रहा है, फालतू इतना आफत कौन लेगा। क्योंकि दुनिया से हमेशा अपनी कमियां आप जाहिर करोगे तो लोग और नमक मिर्ची डालेंगे। आप ये सौभाग्य से कह दो, कोई कहता है आपसे वो बुराई कर रहा था आपकी, आप क्या करने दो ना, कोई बात नहीं, इतना ध्यान तो देता मेरी तरफ, तुम मत दिया करो इतना ध्यान। दूसरे दिन से तुमसे शिकायत करना बंद कर देगा। कोई कहे, हमारी ये आदत बचपन से थी, हम बचपन में बहुत प्यार में रहे तो हम पे बहुत कपड़े उपड़े होते थे, तो हम किसी गरीब लड़की को यदि किसी ने कभी कह दिया कि तुम इतने बेकार ड्रेस पहन के आई, आज तो अच्छी पहन आती, उसकी खैर नहीं जिसने कह दिया, उसके हम पीछे पड़ जाते थे कि तू तो देखने में अच्छी नहीं लगती है, इसलिए तुझे कपड़े अच्छे पहनने पड़ते, वो देखो कितनी अच्छी लगती है, वो करके मैंने उसके पीछे पड़ जाते थे। क्यों? कि कभी भी शुरू से बचपन में था कि कभी किसी को गिरते हुए को, गरीब लोगों का उपहास नहीं उठाने देते थे। और ध्यान रखना, शुरू से एक आदत याद रखो कि अपन ने कोई चीज अच्छी पहनी, आपको भी समझाती हूँ, सिर्फ मात रंगों के नाम लेना स्थितिकरण और भुवन आदि नहीं है, लेकिन जीवन में एक नियम बनाओ कि हमें जीवन में किसी से कुछ नहीं चाहिए। आज हमारे रिश्ते क्यों बिगड़ जाते हैं? हमने चाहा कि इतने रुपए की मिलनी होगी और नहीं हुई, हमने चाहा कि पहले टीका तो हमें ही होगा, हमें मुख्य अतिथि बनाया जाएगा। सच बताना, किसी सभा में गए और आप सोचो कि हमें सबसे पहले बुलाया जाएगा और आपको आखिरी टाइम तक नहीं बुलाया, आप सच बताना रात को सो सकोगे उस दिन? हाँ, कह रहे नहीं सो सकेंगे, मुझे पता है, इससे अच्छा तो जाता ही नहीं उसके यहाँ। दूसरे दिन वो कहे भाई साहब आप आए नहीं, पहले तो आप बिल्कुल आग बबूले हो के आए नहीं, सबसे आगे बैठे थे, तुम्हें देखे तब तो। फिर वो कहते भाई साहब ऐसा हो सकता था, आप आते हम आपको नहीं देखते, थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। फिर वो बिल्कुल पैरों में पड़ जाए कि भाई साहब अब तो आना ही पड़ेगा, आपका तो लिफाफा रखा हुआ है, बना हुआ रखा है, देखो नाम तक लिखा है, थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने आकांक्षाएं ज्यादा लगा रखी हैं। और आज भी समझाते हूँ सभी परिवारों को, अपने बच्चों से उम्मीदें मत लगाना, ये कलयुग है, उसमें भी अवसर निकाल है, तुमसे बोलचाल भी बना रहे, इतनी मानसिकता पहले से बना के रखना, वरना जब धक्का लगेगा तो आर्तरौद्र परिणाम होंगे। क्योंकि ये कलयुग है, इसमें सरपनी को चलना चाहिए, मुंह के बल चल रही है, पूछ के बल। बल घटेगा, विक्रम घटेगा, प्रेम घटेगा, जल घटेगा, अग्नि घटेगी, वायु घटेगी और सब कुछ शक्तियां घटेंगी। और उसका प्रमाण पत्र आपने देखा होगा। पहले आदमी बुढ़ापे 80-90 साल तक ऐसा मजबूत होता था कि जवान हार जाए बूढ़ा नहीं हारता था। हमारे यहाँ इतनी सम्मान गरिमा थी कि आदमी कभी भी बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बोलता नहीं था। हमारे घरों में वो मर्यादाएं थी कि हमारे को यदि कहीं जाना हो तो माँ से पूछ के पाप पिताजी तक अरदास लगाते थे, और वो भी कह दें तो जाते थे। आज बाप को बेटा से पूछने में डर लगता है। आज जिस बाप ने बोलना सिखाया है वही बाप यदि बोल दे तो बेटा आराम से नहीं बोलता, पिताजी क्या काम बताइए, आप बता दीजिए वैसा हो जाएगा। उल्टे कहते हैं आप बार बार मत टोक करो, हमें भी पता नहीं क्या करना है। ऐसे बोलते हैं जैसे तुम्हारे अंदर इंसानियत रही नहीं। हमारे यहाँ क्या है, ये आदर सम्मान घट गया, जल घट गया। पहले आपने देखा होगा पानी कितने 10-20 हाथ पर निकल जाता था, अब 400 फीट तक पानी नीचे चला गया। इंसान की हम उसने अग्नि, लकड़ी का चूल्हा जल रहा हो और बुझ भी जाए तो भी 2-4 रोटी तो अंगारों पर भी सिक जाती है। आपका गैस चला जाए तो
आधी कच्ची की कच्ची पड़ी रहेगी, सिकने वाली नहीं है। आपने देखा अग्नि घट गई। और पहले धन सोना लाते थे, चांदी लाते थे, पीतल लाते थे, तांबा लाते थे, जब चाहे अच्छे दामों में बेच आते थे। अब गाड़ी लाओ, फर्नीचर लाओ, दूसरे दिन जाओ तो आधे दाम में भी नहीं बिके।